नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए और वेट अपना घटाते रहिए। वेट नहीं बढ़ना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है डांस करने का। डाइटिंग वगैरह भूल जाइएगा, डांस कीजिएगा। उससे क्या है, आपका वेट कंट्रोल रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। तो नाचते रहिए, गाते रहिएगा। हम पढ़े क्लॉजेज में हमने सेंटेंस, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वगैरह सब पढ़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फिर हम क्लॉज पर आए, क्लॉज की डेफिनेशन पर आए, तो हमने पाया कि क्लॉज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होती है। फिनिट फाइनाइट वर्ब इसको बोला जाता है। तो ये होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आता है। कई बार इसकी डेफिनेशन क्लॉज की पूछी जाती है कि क्लॉज मतलब क्लॉज है सब्जेक्ट, और क्लॉज में मतलब क्या होता है। एक तो सब्जेक्ट हो गया हमारे क्लॉज में, और चार ऑप्शन में आपको एक फाइनाइट वर्ब या फिनिट वर्ब, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ये होगा फिनिट वर्ब। एक नॉन फिनिट वर्ब होगा, एक आपको प्रेडिकेट दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन आपका वर्ब दे दिया जाएगा सिंपल। तो चारों ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि क्लॉज में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट, तो क्लॉज में जो होता है वो फाइनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, इसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बहुत ही ज़रूरी और बेसिक चीज़। फिर हमने इसकी काइंड्स पढ़े। प्रिंसिपल क्लास मुख्य क्लास होती है, सबॉर्डिनेट आश्रित होती थी, डिपेंडेंट क्लास इसको कहा जाता है क्योंकि डिपेंड करती है। इससे जब तक कोई मतलब जैसे कोई बात सेंटेंस में कोई बात कही ना जाए, उसका आंसर मान लो कोई बोल दे कि मैं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो इसका कोई रूल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जब तक मुझसे कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं अपने आप ही बताने रहूँगी, तो कोई रूल मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए आश्रित जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। डिपेंड करता है कि जब तक कोई भी बात पूछी नहीं जाएगी, डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्लॉज पर। कोऑर्डिनेट क्लास भी वही सेम होता है। कोऑर्डिनेट जो समकक्ष होती है, समन्वय होता है, एक समान वाक्य होता है, लेकिन बहुत कम सबॉर्डिनेट क्लास का पता होना आना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आश्रित उपवाक्य है। अब आगे हम सबॉर्डिनेट क्लास में देखें तो जो हम पढ़ते हैं, सबॉर्डिनेट क्लास के ही काइंड्स होते हैं तीन ये। अब इसको क्या हुआ, ठंड लग गई सबको, ठंड में सब जमे पड़े हैं। तीन होते हैं और इन्हीं तीन के अंदर आता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड द एडवर्ब क्लॉज। तीनों सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर आते हैं। ये पार्ट्स अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं कि सबॉर्डिनेट के पार्ट्स या काइंड्स कितने हैं, तो वो तीन हैं ये। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा नहीं कि ऐसी है। स्पीकिंग में जहाँ अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं तो ये काइंड्स वगैरह तो ज़रूरी होते नहीं हैं, लेकिन इन तीनों का यूज़ आना ज़रूरी होता है। क्योंकि नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जो बात करते हैं अपनी स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलते हैं, तो क्लॉजेज ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का यूज़ स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चार पाँच क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। इन्हीं तीनों को डाल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यही तीनों होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मिश्रित वाक्य दे दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य होते हैं ये। तो इन्हीं के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी यही तीनों आते हैं, और सबॉर्डिनेट क्लास के जो पार्ट कह दें, काइंड्स बोल दें, तो वो कौन कौन से, वो भी यही हैं। ये है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो देता है एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कई बार जो नाउन क्लास का सेंटेंस देकर वहाँ पर मतलब जैसे नाउन क्लास का सेंटेंस है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल नाउन क्लास का हो गया, लेकिन आपसे क्लॉज ना पूछकर सेंटेंस पूछा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें जो है सेंटेंस कौन सा है, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अगर एडजेक्टिव का भी कोई सेंटेंस है, भले ही एडजेक्टिव क्लॉज हमें पता है आती है, लेकिन अगर सेंटेंस पूछ लिया जाता है तो कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। वहीं अगर द एडवर्ब क्लास का सेंटेंस है कोई भी, जिसमें एडवर्ब क्लास यूज़ हो रही है, लेकिन आपसे सेंटेंस पूछा जाए कि इसके अंदर सेंटेंस कौन सा है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और क्लॉज पूछी जाए तो एडवर्ब क्लास हो गया। आगे हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। स्टार्ट हम करते हैं नाउन क्लॉज से। नाउन क्या होता है, संज्ञा। ये संज्ञा उपवाक्य वाले होते हैं, मतलब जहाँ सबॉर्डिनेट क्लास
अब अगर मैं नाउन क्लॉज स्टार्ट कर दूँ तो जिसे सबॉर्डिनेट क्लास का पता नहीं है वो यहाँ सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है समझ नहीं पाएगा कि ये क्या बोलते हैं। इसीलिए आगे नॉन क्लॉज वगैरह पढ़ने से पहले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने से पहले, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले जो सबॉर्डिनेट का मतलब या कोऑर्डिनेट का मतलब या प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सबॉर्डिनेट क्या, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अब सबॉर्डिनेट वो यहाँ आके कन्फ्यूज हो जाएगा। और ये नहीं है कि एग्ज़ाम में सबॉर्डिनेट नहीं पूछी जाती, कंपटीशन लेवल में वो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं। वो एक सेंटेंस दे देते हैं और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें बताइएगा सबॉर्डिनेट क्लास कौन सी है, या एक सेंटेंस दे देंगे, लाइन अंडरलाइन कर देंगे पार्ट को और पूछ लेंगे ये कौन सा पार्ट है, इसमें कौन सी क्लास यूज़ हुई है। वहाँ पर फिर आपको पता होना चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है या कोऑर्डिनेट क्लास है। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे सीखेंगे इन चीज़ों को, अभी क्या है एक्सप्लेनेशन है ये। जब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन तो ज़रूरी फिर भी है ही कि सबॉर्डिनेट क्या हो गया, क्लॉज क्या हो गया। अब जो सबॉर्डिनेट क्लॉज वाकई में नाउन का कार्य करती है उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में चल रही है, जो प्रिंसिपल क्लास का एग्जाम्पल होगा आगे हम पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में है तो फिर जो सबॉर्डिनेट क्लास है चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, लेकिन उसका सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। आपको वो प्रेजेंट में नहीं करना है, भले ही वो बोल रहे हैं कि इसमें, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि यह बात निश्चित थी कि वह ईमानदार व्यक्ति, ये नहीं ऐसे मतलब मैं ये जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, मैं ये जानता था, तो था क्या आ गई पास्ट में है और बोलेगा क्या फ्यूचर में है। लेकिन दोनों सेंटेंस जो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेंगे, वो पास्ट फॉर्म में ही बनेंगे। दोनों सेंटेंस पास्ट में बनते हैं। थोड़े से रूल्स देख लेते हैं फिर आगे एग्जाम्पल से समझेंगे इनको। ये तो थोड़ी बेसिक सी है और ये नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेलेक्टेड नोट हैं, ये हल जल्दी से मिलते भी नहीं है, जल्दी से बताता भी नहीं है कोई भी, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे वैसे जैसे इजीली कर सकती हूँ, ईजी भी कर सकती हूँ उसको, लेकिन इजीली में क्या है चीज़ें बहुत सारी छूट जाती हैं। मेन रूल्स यही हैं, यही आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी है। नाउन क्लॉज को शुरू करने वाले कंजक्शन जो का अर्थ होता है उसका की निकलता है और की के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई प्रश्नवाचक वाक्य आता है, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, इस तरह के वर्ड कोई आ गए तो फिर दैट नहीं लगेगा, फिर इन्हीं वर्ड को जो है लिखा जाता है। एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। यदि वाक्य के अंत में या नहीं होगा तो फिर वेदर और का यूज़ हो। अब इस वेदर की स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, मौसम वाला वेदर अलग होता है, ये वाला वेदर अलग होता है, का यूज़ होता है। अब यहाँ पर इन्हीं जो है रूल्स बहुत ही ज़रूरी रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम आगे एग्जाम्पल हम इनके करेंगे। अब एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया कि यह बात निश्चित है कि आ गया यहाँ पर वह ईमानदार व्यक्ति है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या, आश्रित वाक्य क्या, इसमें की से स्टार्ट हो जाता है कि वह, जो भी कोई भी होता है सबऑर्डिनेट क्लास वाला, मतलब यहाँ जो वर्ड होगा ना की के लिए, वहाँ से आपका सबऑर्डिनेट क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है। ये क्या होता है, ये मेन क्लास आती है। मेन क्लास का ये नहीं पूछेगा तो फिर इसका जवाब देना व्यर्थ है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वह ईमानदार व्यक्ति है, कि वह ईमान पूरा मतलब इसको बोल दूंगी तो ये अलग सेंटेंस मतलब, लेकिन हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। तो इस की वह ईमानदार व्यक्ति का जो है आश्रित है किस बात पे, जब तक कोई ये बात नहीं कहेगा कि यह बात निश्चित है। क्या बात निश्चित है, कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ये जो सेंटेंस है वो इस पर निर्भर है। कोई अपने आप ही थोड़ी बोल देगा कि वह ईमानदार व्यक्ति है, कि वह वहाँ जा रही है, कि वह खाना खा रही है। इस की के इस मेन चीज़ क्या होती है, की होता है। इस की के लिए मेन क्लॉज इसका होना जरूरी। जब तक हमसे कोई यहाँ पर कोई बात नहीं करे, चाहे यहाँ कुछ भी लिख रहा हो, लेकिन जब तक यहाँ वाली बात मेन क्लॉज वाली बात नहीं होगी तब तक इसका आंसर व्यर्थ है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। अब इसको हम बनाएंगे। दैट बनाने का तरीका अपने आप अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है, लेकिन मेन क्या हो गया हमारा दैट। ही इज़ ऑनेस्ट, कोमा, इज,
सर्टेन। हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे, इट इज़ सर्टेन दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी हम बोल सकते थे। लेकिन मेन पर्पस क्या है, जब आपको ये पंक्चुएशन में दिया जाता है तो ये कोमा जो होता है ये नहीं दिया जाता। जो ग्रामर वाला एग्ज़ाम देते हैं आपको भी हाई लेवल का, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है करेक्ट पूछा जाता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है 4 ऑप्शन में से। और यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने इसका मैं सीधा ये भी लिख सकती हूँ कि इट इज़ सर्टेन दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी लिख सकती हूँ मैं कि इट इज़ सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस दोनों सही हैं, ये भी सही ये भी सही है, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि जो ग्रामर वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कोमा भी बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोमा में अंतर कोमे वाले करेक्शन में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस आपके सामने है दैट ही इज सर्टेन दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर कोमे वाला वाक्य जो होगा वो सही होगा जब दो क्लॉजेज मिल रही हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, मैं ये जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब मैंने एक बात आपको रूल बताया था यहाँ पर ऊपर कि पास्ट में है तो दोनों प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, सबऑर्डिनेट भी पास्ट में ही बनेगी। अब इस एग्जाम्पल को हम देखें तो मैं नहीं जानता था तो पास्ट टेंस हो गया कि वह झूठ नहीं बोलेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला टेंस है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है की के बाद से, और ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। अगर ये मैं हटा दूँ कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा तो सबऑर्डिनेट क्लास, इसका कोई अपना पर्सनल मीनिंग नहीं निकलता कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। किस लिए कह रहे, कोई आपसे पूछ रहा है, जब तक आपसे कोई पूछेगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई सेंटेंस जुड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ क्या जुड़ा है, मैं ये जानता था। मेन क्या बात है कि मैं जानता था, मैं जानता था, ये मेन बात है, हमारा मेन पॉइंट है कि मैं जानता था। फिर हमारा सहायक है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब ये पास्ट में है तो ये पास्ट में बनेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल ग्रामर वालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि करेक्शन में एक सेंटेंस यहाँ पर पास्ट दे दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये वाला सेंटेंस बना दिया जाएगा, और वहीं पर गड़बड़ होती है। रूल क्या कहता है कि दोनों ही पास्ट में बनेंगे। जैसे आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर न्यू दैट ही। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो विल का यूज़ होता, लेकिन विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड, ही वुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। और कभी नहीं के लिए क्या बोला, कभी नहीं के लिए क्या यूज़ होता है, नेवर। और फिर टेल ए लाई, बस सिंपल सा बन जाता है। ही वुड नेवर, आई न्यू दैट ही विल नेवर, ही वुड नेवर टेल ए लाई। पास्ट सेंटेंस, यहाँ पास्ट फ्यूचर होता तो विल यहाँ पर आ जाएगा, वही करेक्शन में गलत होता। हम बोल भी रहे लैंग्वेज में ऐसे वर्ड तो हम सबसे ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं स्पीकिंग में, कि मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, बोलते हैं सभी। तो क्या यूज़ करेंगे आप अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो आई न्यू दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई, ये हमारे बोलने का तरीका होगा। फिर अब एक सेंटेंस, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये पार्ट क्या हो गया, वेयर। अब मैंने कहा है कि अगर क्वेश्चन वर्ड है, पीछे एक रूल आया था कि प्रश्नवाचक शब्द है तो क्या यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ होगा। अब यहाँ पर की का दैट का यूज़ नहीं होगा की के लिए। जैसे शी आस्क्ड मी, पास्ट 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 में है दोनों टेंस। शी आस्क्ड मी, उसने पूछा कि वेयर आई वाज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही थी, कि मैं कहाँ जा रही थी। तो कि मैं कहाँ के लिए, कि कहाँ के लिए आएगा वेयर, ये कि कहाँ के लिए वेयर का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होगा। जो भी हमारे सेंटेंस में होता है, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो उन्हीं वर्ड को की के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर दैट का यूज़ नहीं होता है। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कि मैं कहाँ जा रही थी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो आई न्यू दैट, ये तो वुन्यो वाला हो गया।
मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह क्या करता है, की भी है और क्या भी है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, तो की के लिए हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा व्हाट से इसको जोड़, क्या मीन्स व्हाट से इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। जैसे मैं नहीं कह सकता हूँ आई कांट या कैन नॉट से व्हाट डज ही डू। आई कैन नॉट से व्हाट डज ही डू। अब यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाना है। पंक्चुएशन वालों के लिए ये चीज़ है कि इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाना है, भले ही इन्होंने, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं, ये शब्द है कि क्या, इसका मीन्स क्या होता है कि क्या, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आई कैन नॉट से व्हाट डज ही डू, वो मतलब क्या किया उसने। फिर भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ होगा, इतना आप याद रखेंगे कि भले ही इनमें भी क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, पंक्चुएशन में बहुत 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 ज़्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट लग गया तो हमें क्वेश्चन वर्ड हम लगा देंगे, नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है। व्हाट के लिए इसका यूज़ होता है कि मेन इसका यूज होता है वो की के लिए आता है। ये नाउन क्लॉज है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं चल रहा है कुछ भी, तो क्वेश्चन वर्ड आप क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना, सीधा आपको फुल स्टॉप लगाना है। और सबसे ज़्यादा नंबर फुल स्टॉप और कोमा और क्वेश्चन मार्क इन्हीं पर ही कटते हैं, सबसे ज़्यादा यही तीनों पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब एक सेंटेंस ले, क्या आप हमें, एक मिनट, अब इसी तरह का ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिखेगा। मैंने कहा कि यहाँ बीच में आ रहा है तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। अब ये वाला क्या जो है ये स्टार्टिंग में है, इसके हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। अब जब स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आता है, तब हमें बाद में लगाना है। ग्रामर के रूल्स हैं, बोलना एक स्पीकिंग की अलग बात होगी, लेकिन जो ग्रामेटिकली जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पहचानने के लिए ज़्यादा आता है, और करेक्ट इनकरेक्ट ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट उसमें बताना होता है कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। और इस तरह के सेंटेंस, ये रूल्स वहाँ पर बहुत काम आते हैं। अभी आप लग सकता है, आपको लग सकता है कि बकवास हो गई क्या, ज़बरदस्ती, नहीं, ये रूल्स वहाँ बहुत काम आते हैं जब हम एग्ज़ाम करने बैठते हैं। अब जब हमने यहाँ मना कर दिया क्वेश्चन मार्क नहीं लगना, जबकि यहाँ पर वह क्वेश्चन वर्ड है नहीं, लेकिन क्योंकि ये हमारी जो मेन क्लॉज है वो क्वेश्चन वर्ड ये हमारी अब भी वो सबऑर्डिनेट क्लास अब भी हमारी उसमें नहीं मानी जाएगी इंट्रोगेटिव में, लेकिन हमारी मेन क्लॉज जो है वो ही हमारे इंट्रोगेशन में आ गई है, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में आ गई। तो अब हमें इसके लिए लगाना होता है इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे? कैन, मैं तो ठंड में हाथ भी नहीं चलते, कैन यू टेल अस। अब यह बच्चा क्यों, अब मैंने बोला दैट से नहीं जुड़ेगा, की के लिए क्यों से जुड़ेगा, तो वाई, और बच्चे के लिए दिस चाइल्ड। अब रोने का तो सीधा सीधा वीपिंग और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ लगेगा। आपको करेक्शन में क्या दिया जाता है, या तो जैसे करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट में क्या दिया जाता है, इंट्रोगेटिव मार्क हटा दिया जाएगा, स्पेशली हटेगा ज़रूर, क्योंकि जब क्लॉज दिए तो हटेगा ज़रूर वहाँ से, और ये दे दिया जाता है इस तरह से सेंटेंस। तो बहुत ही सही से आपको ये चीज़ें समझनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के रूल्स वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस की जाती है, समझ में ही नहीं आती हैं। एक तरीका क्लॉज नाउन है, नाउन क्लॉज में मेन यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाले जो वर्ड आते हैं आगे आपको ये एडजेक्टिव में भी मिलेंगे, ये वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब एडजेक्टिव में मिलेंगे, लेकिन जब हम नाउन क्लास पढ़ते हैं तो इनका यूज़ होता है की के लिए यूज़ होता है, कि वह कहाँ जा रहा है, कि वह क्या खा रहा है, कि वह क्यों पढ़ रहा है, कि वह क्यों खेल रहा है, इस तरह से यूज़ दिए जाएंगे। एडजेक्टिव क्लास में जो एडजेक्टिव में इन्हीं वर्ड का अर्थ होता है मेन, जो, जिसे के लिए, बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं आएंगी तो मैं इसे फिर और तरीके से समझाऊंगी, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मैंने हिंदी के एग्जाम्पल इसीलिए लिखे हैं कि आप इसको इजीली समझ लें। कंप्लीट वीडियो देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, 2-4 मिनट की देख लिया, थोड़ी सी देख ली, नहीं समझ में आता है, तो ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में भी ये वर्ड आएंगे।
फिर वहाँ अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो वहाँ कंफ्यूज ज़रूर होगा कि यहाँ भी वेयर आ गया, वहाँ भी वाट आ गया, तो हम पहचानेंगे कैसे एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर जो वर्ड होता है जो जिसे के लिए इस तरह से यूज़ होगा, यहाँ इसका वेयर, हु, वॉट, वैन, इन सब का यूज़ होता है की से ये जुड़ जाते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, कि वह क्या खा रहा है, कि वह क्यों खेल रहा है, कि वह क्या कर रहा है, इस तरह से इनका यूज़ आता है। तो बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है। नेक्स्ट मैंने एक वेदर वाला सेंटेंस आपको बताया था कि वेदर, और एक सेंटेंस बनता है जब हिंदी के सेंटेंस से ही एग्जांपल देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि वह पास हो गया है या नहीं। अब ये जो वर्ड है या नहीं आप याद रखेंगे, ये जो वर्ड होते हैं इनके लिए वेदर और का यूज़ होगा। इस तरह के सेंटेंस में वेदर यूज़ होता है, वेदर और का यूज़ होता है। हम बोल भी रहे हैं कि वह खाएगा नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल ईट और नॉट, इस तरह से ये सेंटेंस यूज़ होते हैं स्पीकिंग में भी। अब इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, इतना तो हम जानते हैं, आई डोंट नो। अब इस की के लिए इस वेदर का यूज़ होगा। अब इस वेदर में भी आप ये वाला वेदर नहीं लिखेंगे, ये वाला मौसम के लिए होता है। कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करके आते हैं किसमें, इनमें आई डोंट नो वेदर, तो ये वाला वेदर नहीं यूज होगा। ये वाला WHE वाला होता है वेदर, कि वह पास हो, ही हैज़, पास हो गया, पास्ट और नॉट, बस। हैज़ पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट है, सॉरी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, पास्ट आ गया तो ये फिर पास्ट वाला टेंस नहीं है। तो ये इस तरह से यूज़ हो जाते हैं। अब मैंने आपको जो एक बुक बताई थी, जब ग्रामर की बुक बताई थी 3 तरह की, तो उसमें से बुक यहाँ पर ये है इंटरमीडिएट वाली। यह खबर थी कि चोर पकड़ लिया गया, तो यह खबर थी आ गया, थी की आ गया, तो क्या हो गया हमारे नाउन क्लॉज हो गई। जो कुछ आपके अध्यापक बताए उसे ध्यानपूर्वक सुने। अब ये जो कुछ वाले मतलब जो कि आपके अध्यापक बताएं उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो कुछ है या जो कि है बात एक ही होती है। जो कुछ उसने कहा वह सब झूठ है, क्या यह निश्चित है कि तुम, तो इस तरह के सेंटेंस जो सब होते हैं, जैसे तुम यह क्यों नहीं कह सकते कि उसने झूठ बोला है, जो तुम्हारे मीन्स क्या होता है, इसमें की वाला वर्ड आता है। और की के लिए सिंपल है तो दैट यूज़ होगा, और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाले वर्ड होंगे। यहाँ से आप इनको लिख भी सकते हैं और बनाकर देखिएगा कि आप इन्हें बनाएंगे कैसे। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इन्हें बनाकर देख लीजिएगा। और जहाँ ये कोमा लग रहा है वहीं इस टेंस में कोमा भी लगेगा, पंक्चुएशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें आप बना कर देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।